दूर रहिए भाईजान। इस तरीके की बातें साधु संतों के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि जो एकदम धमकी भरे लहजे में कहा गया है बरेली में कि अगर खुले में होली मनाते हैं तो लाशें बिछा देंगे। अब इसको लेकर लगातार एक आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है। साधु संत कह रहे हैं कि हिंदुओं के, सनातनियों के बड़े पर्व जो होली, जिसका साल भर इंतजार किया जाता है, अब उसको लेकर अगर ऐसे धमकी दी जाएगी, डराया जाएगा, तो फिर हमें भी अपनी सुरक्षा के तहत बड़े कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने किया है वो न्याय की दृष्टि से किया है, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। और इसी बीच हम अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताएंगे, जहां पर कोर्ट से आज एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहना बंद करे, क्योंकि बार बार ये कहता था कि मस्जिद है, मस्जिद है। अब कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक नाम दिया गया है, इसे विवादित ढांचा कहा जाए, ये कोर्ट का आदेश है। अब इसे कोई मस्जिद नहीं कहेगा, ये समझना होगा। मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद नहीं कह सकता, क्योंकि बार बार इसे मस्जिद कहकर संबोधित किया जा रहा था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने आपत्ति व्यक्त की थी। और इसी को लेकर कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कहा गया कि इसे अब विवादित ढांचा कहा जाएगा, इसी नाम से अब इसी की पहचान होगी। मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद नहीं कह सकता, जामा मस्जिद ना लिखकर विवादित ढांचा लिखा जाए। हरिशंकर जैन ने ये मांग की थी और उसी पर सुनवाई हुई। हरिशंकर जैन की आग्रह को कोर्ट ने माना है और स्वीकार किया है। ये आपको बता दें, हरिशंकर जैन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस बात पर थोड़ा सा विचार किया जाए, तो कोर्ट ने माना है कि अब इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। बार बार जो मुस्लिम पक्ष, मस्जिद कमेटी के लोग इसे मस्जिद कहते थे, अब मस्जिद नहीं कहा जाएगा। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जामा मस्जिद को अब से विवादित ढांचा कहा जाएगा, तो संभल के मुस्लिम समुदाय के लोग ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, वो तैयार नहीं है। मैं संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसे मस्जिद ही कहेंगे, विवादित ढांचा नहीं कहेंगे। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी रहेगा जहाँ मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जहाँ मस्जिद ही है, विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, हम नहीं मानेंगे सर। नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। या अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है, अब से पहले भी सिर्फ एक दो बार इस पर हुआ है, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती है, लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते जी। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं? मस्जिद ये बस यही सोच रहे हैं। विवादित ढांचा नहीं मान रहे? नहीं, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे? नहीं। तो सुना आपने कैसे ये लोग कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ इसी तरह उस दिन भी कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया था, जब संभल में विवादित ढांचे का सर्वे करने के लिए सर्वे टीम गई थी। देखिए रिपोर्ट। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है, और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे? नहीं। रंगाई पुताई मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि शाही जामा मस्जिद को अब विवादित ढांचा कहा जाएगा, तो संभल के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी रहेगा जहाँ मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जहाँ मस्जिद ही है, विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, हम नहीं मानेंगे सर। नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। या अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है, अब से पहले भी सिर्फ एक दो बार इस पर हुआ है, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती है, लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते जी। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं? मस्जिद ये बस यही सोच रहे हैं। विवादित ढांचा नहीं मान रहे? नहीं। कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम नाखुश हैं, तो कहीं न कहीं कोर्ट का ये आदेश हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है, और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे, और संभल की जनता बहुत खुश है
कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। झूठे तथ्यों के आधार पर और दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये बहुत ही जल्दी सब परिवर्तित हो जाएंगे और जितने झूठे तथ्य हैं वो सब निराधार साबित होंगे। जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझे आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल से आग्रह किया था कि वो अपने आदेश में मस्जिद की जगह विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल करें, जिसके बाद कोर्ट ने उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मस्जिद की जगह विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे। औरंगजेब की आत्मा घुस गई। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि सपा के आज़मी औरंगजेब प्रेमी है क्या? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बाबर से लेकर अकबर और बहादुर शाह जफर तक भारत में जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनमें औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल शासक बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुओं पर अत्याचार करने की तो उसने हदें ही पार कर दी थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी उसी औरंगजेब को महान बता रहे, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और अब अबू आज़मी का ये औरंगजेब प्रेम उन्हें भारी पड़ने वाला है। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को गिराने के आदेश दिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर कब्जा कर ईदगाह बनवाई, उज्जैन के आसपास के कई मंदिरों को नष्ट किया। आज उसी औरंगजेब का महाराष्ट्र में यशगान किया जा रहा है, उसी औरंगजेब का जिसने हिंदुओं पर जी भरकर अत्याचार किए, धर्मांतरण कराया। लेकिन अब उसी क्रूर औरंगजेब का यशगान कर रहे हैं अखिलेश यादव के नेता और महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आज़मी। अबू आज़मी का मानना है कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। औरंगजेब का गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बढ़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। अबू आज़मी अभी भी